दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम लोग फिलॉसफी के ऊपर, फिलॉसफी सब्जेक्ट के ऊपर, दर्शन शास्त्र के ऊपर अपनी चर्चा को अब कंटिन्यू करते हैं। फिलॉसफी सब्जेक्ट जो इसका हिंदी में कहते हैं या संस्कृत में उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन इसका अर्थ है देखने की क्रिया ना, देखने की क्रिया का यदि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दे तो वो दर्शन हो जाता है। दर्शन देखना इसका अर्थ है, मतलब दृष्टि प्रधान, प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभूति प्रधान, इसको अनुभव करना अपने आप में। ये केवल मतलब ये उस तरह का एब्स्ट्रैक्शन, ये जो बने पश्चिम का जो दर्शन है उसको फिलॉसफी कहते हैं। फिल मतलब लव होता है, प्रेम होता है, सोफी मतलब नॉलेज होता है। ज्ञान से प्रेम को ही फिलॉसफी कहते हैं। हाँ, लव फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम। तो अब यहाँ लव फॉर विजडम या नॉलेज, वो उनके यहाँ का जो फिलॉसफी है वो ज्ञान के प्रति, मतलब कि चीज़ें, जो विश्व कैसा है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, वो विश्व कैसा है, जानने की प्रक्रिया कैसी है, ये इस पर ये सारी बातें हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। और भारतीय दर्शन, इसमें उसका नाम ही दिया है दर्शन, मतलब उसको अनुभव प्रधान है, इसलिए तो इसे कहा जाता है कि ये टफ माइंडेड है ना। इंडियन फिलोसफर्स आर टफ माइंडेड, नॉट टेंडर माइंडेड। मतलब ये अनुभव प्रधान, यहाँ शुरू से ही इसका अप्रोच रहा है, अनुभव प्रधान। और इसमें जो भारतीय दर्शन है इसको ब्रॉडली दो भाग में क्लासिफाई किया जाता है। ऐसे तो इस यहाँ कई सारे दार्शनिक संप्रदाय हुए हैं, लेकिन ब्रॉडली हम लोग इसको दो भाग में ऐसे क्लासिफाई करते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन, यहाँ आस्तिक शब्द का तात्पर्य किसी अपने ईश्वर को मानने ना मानने से नहीं है। आस्तिक शब्द का तात्पर्य है वेद को जो मानता हो वो आस्तिक, और वेद को ना मानता हो वो नास्तिक। वेद को मानना ना मानना, इसके आधार पर आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किया गया है। तो 6 दर्शन है, 6 प्रमुख दर्शन, और भी कई दर्शन रहे थे, माने और भी कई दार्शनिक संप्रदाय रहे थे। 6 प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हैं हम। तो 6 प्रमुख आस्तिक दर्शन वो है सांख्य, योग, वैशेषिक न्याय, मीमांसा और वेदांत। और 3 प्रमुख नास्तिक दर्शन, एथिस्टिक, नास्तिक तो एथिस्टिक नहीं, मतलब एथिस्टिक तो हो गया अनीश्वरवाद के संदर्भ में उसको कह सकते हैं एथिस्टिक। इसको हेटेरोडॉक्स संप्रदाय इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। मतलब अनीश्वरवाद तो एक दूसरा अर्थ है, अनीश्वरवाद के अर्थ में लेंगे तब तो मीमांसा के भी कई संप्रदाय अनीश्वरवादी रहे थे, सांख्य को भी अनीश्वरवाद से जोड़ा जाता है। लेकिन ये नास्तिक का तात्पर्य है यहाँ वेद को नहीं मानना, वेद को प्रमाण नहीं मानना, स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानना। वेद के सिद्धांत है उसके, उससे भिन्न मत या उसको विपरीत या उसको ना मानना, उसको अस्वीकार कर देने वाले जो दर्शन है उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। और वे संख्या में 3 हैं। वो 3 कौन कौन? तो जैन, बौद्ध और चारवाक। जैन, बौद्ध और चारवाक, मतलब इसको कह सकते हैं, जैन को कहेंगे नास्तिक, बौद्ध को कहेंगे नास्तिकतर और चारवाक को नास्तिकतम, सुपरलेटिव डिग्री सबसे ज़्यादा। तो ये 9 प्रमुख दर्शन है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य दार्शनिक संप्रदाय नहीं थे, बहुत सारे दार्शनिक संप्रदाय थे। माधवाचार्य जी ने अपनी पुस्तक, अपने ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में ऐसे ऐसे 16 स्कूल्स ऑफ थॉट का वर्णन किया है, उसका डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में उसमें बताया है, और उसका खंडन मंडन ये सब कुछ किया है। 16, और ये 16 भी नहीं, उससे अतिरिक्त भी कई थे। विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें कई ऐसे अन्य संप्रदायों का भी जिक्र है। अन्य ऐसे कई दार्शनिक संप्रदाय उसमें पाए जाते हैं जिनका कि जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके। एक जैसे आजीविका संप्रदाय था, मखली घोषाल का आजीविका संप्रदाय जो नियतिवादी था, भाग्यवादी, नियतिवादी। उसी तरह से एक अजित केश कम्बलिन का भौतिकवादी दर्शन था, शुद्ध भौतिकवादी, जो कि बुद्ध के सीनियर कंटेम्परेरी, मतलब उम्र में उनसे, आयु में उनसे बड़े थे और उनके समकालीन थे। तो वो सीनियर कंटेम्परेरी ऑफ द बुद्ध, ये अजित केश कम्बलिन। इनके अतिरिक्त भी ऐसे कई ने फिलोसोफर्स का उसमें जिक्र मिलता है बौद्ध ग्रंथों में, विनय पिटक में, जैन ग्रंथों में।
और उससे हम उनका बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम लोग अपनी इस श्रृंखला में, इस डिस्कशन में एक एक करके जितने भी विभिन्न जो भारतीय संप्रदाय, प्राचीन भारतीय दार्शनिक संप्रदाय हैं, उसके बारे में परिचय और उस पर उसको इंटरप्रेट हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।